एक राज्य में एक रिवाज था। राज्य में राजा की नियुक्ति सिर्फ 5 साल के लिए ही होती थी। राजा के गद्दी संभालने के 5 साल बाद नए राजा का चुनाव होता था। पुराने राजा को राज्य की नदी के उस पार जंगल में भेज दिया जाता। नए राजा का दिल से स्वागत सत्कार किया जाता और दूसरे को जंगल में विदा कर दिया जाता। पुराना राजा जंगल में 2-4 दिन डरा डरा सा सहमा हुआ घूमता। बाद में किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाता। गांव में नए राजा की नियुक्ति की भी अजीब प्रथा थी। गांव के सभी लोग उस दिन इकट्ठे होते और हाथी की सूंड में फूलों का हार थमा देते। हाथी जिसे उस हार को पहना था वो शख्स अगले 5 साल तक जंगल का राजा चुन लिया जाता। पद मिलने के बाद राजा बना शख्स फूला नहीं समाता और अगले 5 साल तक जमकर भोग विलास करता। इतनी भव्यता और ऐशो आराम के बाद जब 5 साल बाद उसे जंगल जाने के लिए भेजा जाता तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन परंपरा के मुताबिक उसे ज़बरदस्ती रस्सी से बांधकर, घसीटकर, मारपीट कर खूंखार जानवरों से भरे जंगल में छोड़ दिया जाता। सालों से चली आ रही इस परंपरा के मुताबिक एक राजा का 5 साल का राजकाज खत्म हुआ। राजपाट के आखिरी दिन उसे पकड़ने के लिए सिपाही आए। जब सिपाही राजा को बांधने के लिए आगे बढ़े तो राजा ने बिना डरे पूरे रुआब से उन्हें रुक जाने का आदेश दिया। राजा का कॉन्फिडेंस देख सैनिक सहम गए। सैनिक कुछ कहते उससे पहले ही राजा ने कहा कि वो एक राजा है और राजा की तरह ही ठाट बाट से वो घने जंगलों में जाएगा। हर 5 साल बाद जब राजा की विदाई का वक्त आता था तो पूरे गांव के लोग उसे रस्सी से बंधा हुआ देखते थे, हैरान परेशान, जान बचाने की भीख मांगते हुए, रोते चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि राजा रोब से हाथी पर बैठकर गांव से विदा हो रहा था। सैनिकों के बीच गर्व से चलता राजा गर्व से मुस्कुरा रहा था। नदी के उस पार जाने के लिए नाव भी तैयार थी। राजा को नाव में बैठाया गया। मुस्कुराते हुए राजा को देखकर नाव वाला भी उलझन में पड़ गया। नाव जब बीच नदी में पहुंची तब नाविक ने राजा से पूछा, महाराज आप तो बहुत खुश लगते हैं यह देखकर। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपको उस घने जंगल से डर नहीं लगता? तभी गंभीर मुद्रा में राजा ने नाविक से जो बात कही वो बेहद ही मार्के की। राजा ने कहा, आखिर तुमने मुझे थोड़ा सा पहचाना तो सही। देखो भाई, जिस दिन हाथी ने मेरे गले में हार डाला उस दिन मुझे दिल ही दिल खुशी तो हुई, पर पहले ही दिन मुझे 5 साल के बाद मेरी हालत क्या होने वाली है वो दिखाई देने लगी थी। इसीलिए पहले दिन से ही मैंने अपने 5 साल के बाद की प्लानिंग शुरू कर दी थी। पहले 5 साल मैंने अपने मंत्री को भेजकर मजदूरों के जरिए पूरा जंगल साफ करवा दिया। दूसरे साल ने राज्य के निर्माण का आदेश दिया और राजमिस्त्री को वहां भेज दिया। उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन महल तैयार कर दिया। गांव के लोगों के लिए भी नए घर मैंने वहां पर बनवाए। तीसरे साल नगर के अच्छे और ज्ञानी लोगों को सपरिवार वहां रहने के लिए भेजा। चौथे साल लोगों को कारोबार करने के लिए वहां भेजकर कारखाने लगवाए। आज 5 साल खत्म हो चुके हैं। मेरा नया नगर भी बनकर तैयार है। आज एक राज्य ने मुझे विदा किया तो दूसरा राज्य मेरे स्वागत के लिए तैयार है।
इस राज्य के परंपरा के मुताबिक राजा आए 5 साल तक ऐशो आराम में डूबे रहे, पर भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। अंत में दुख भोगते हुए, दुनिया पर दोष मढ़ते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। ठीक इसी तरह इस संसार का हर प्राणी भी कर रहा है। वो अपने आज में ही जीता रहता, दूरदर्शिता करना ही नहीं चाहता है। उसे क्षणिक सुख के आगे दुख दिखाई देने बंद हो जाते हैं और अंत में वह उन दुखों का ग्रास बन जाता है। इसीलिए आप तत्काल के सुख भोग के साथ अग्रिम को भी ऐसी योजना बनाकर चलें कि आगे भी दुख का ग्रास ना बने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ।